अभिषेक झा, सवाल चूंकि महागठबंधन से मेरा एक ही है, लेकिन उसको बहुत बार बार रिपीट न करूं, मैं समय बचाऊं, सिर्फ इतना ही कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो इग्नोरेंस क्यों नहीं, फिर उस पर टीका टिप्पणी क्यों? अगर नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इग्नोर कर दीजिए। हम अपने मन से तो नहीं बोलते ये नहीं, मैं मीडिया के सवालों पर नहीं कह रहा हूं, मैं वो चिंता बता रहा हूं जो आप लोग बार बार जता रहे हैं कि बिहार का माहौल बिगाड़ेंगे। भाई अगर आपको लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर माहौल कैसे बिगाड़ लेंगे? इसका मतलब है कि जनता बहुत समझदार है यहां। नहीं, मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। आज इतनी बड़ी बात हुई, बिहार की सरकार ने अनुदान की घोषणा की, 13,000 मैं वही कह रहा हूं, वो तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है, ये अलॉट किया गया है। शुरू चाहिए ना, तो मुझे बोलने दीजिए अभिषेक जी ने, तो आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा। उस पॉजिटिव चीज की चर्चा नहीं हुई। आज डिबेट किसी भी चैनल पर उस मुद्दे को लेकर नहीं है। डिबेट किस मुद्दे को लेकर है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, बिहार में पता नहीं क्या सियासी भूचाल चला आएगा। जब मीडिया के साथी पूछते हैं तो हमें अपनी राय प्रकट करनी पड़ती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे मुंह में आवाज नहीं, अपनी राय को बता नहीं सकते हैं मीडिया के साथियों को। हमारे महागठबंधन के दो प्रमुख दल के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, विस्तृत से उन्होंने बातें कह दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। बाइफर्केशन यहां होना चाहिए कि अमित शाह जी जो बिहार आते हैं वो गृह मंत्री के रूप में आते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में आते हैं। गृह मंत्री के रूप में आते तो बिहार के लोगों की अपेक्षाएं होती है, जानना हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दीजिएगा, आर्थिक मदद कब दीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाइएगा, एम्स के मसले को कब रिजॉल्व करिएगा, एयरपोर्ट्स के मसले को कब रिजॉल्व करिएगा, बिहार के लोगों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था आपके द्वारा की अभिषेक झा, जो मैं फिर कह रहा हूं ना, ये मुद्दे गिनाएंगे तो समय लगेगा। आपने जो मुद्दे अभी गिनाना शुरू किया है ना अभिषेक झा, अगर ये मुद्दे वाकई इतने प्रभावशाली हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अमित शाह के दौरे से किसी तरह का इफ बट या चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी। ये बार बार, और आप जो कह रहे हैं ना कि मीडिया के सवाल का जवाब देते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नेता कैसे देते हैं वो भी मैं देखता हूं। हर दिन हम लोग जवाब लेते हैं ना आपसे, आप लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं पड़ता है तो। हर दिन आप, लेकिन ये बार बार अगर आप कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर कोई खिचड़ी पकड़ेगी। मंशा के विषय में आपको बताते हैं। अच्छा, हम चिंता क्यों व्यक्त करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कड़ा प्रशासन है, तो कोई चोर अगर हमारे इलाके में प्रवेश करता है तो हम चिंता थोड़ी व्यक्त करेंगे। हम तो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमारे प्रशासन के लोग मुस्तैदी से उसका सामना कर सकते हैं। अमित शाह जी माहौल खराब करने आते हैं, भाजपा के लोगों की नीयत माहौल खराब करने की होती है, लेकिन हम लोग मुस्तैद क्यों हैं? क्योंकि यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन है जो सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब नहीं होने देगा। लाख आप कोशिशें कर ले, हम बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करते रहेंगे। तो आप आइए, बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन हम हमेशा लेकिन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम बिहार के लोग, हम बिहार के नागरिक, हमारी अपेक्षाएं हैं केंद्र की सरकार से आज भी। गृह मंत्री के रूप में अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि कोई जो दौरे में अचानक बदलाव हुआ है, आपको पूरे करने चाहिए। जो दौरे में बदलाव हुआ है उसके पीछे कोई खास आप लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, कोई रीजन? नोटिस क्या लेना है? अच्छा, एक बात बताइए, हमें ज्यादा ध्यान कब देनी पड़ती है किसी भी चीज पर? किसी ध्यान तब देना पड़ता है जब हमें लगता है कि वो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। अमित शाह जी का बार बार का बिहार का दौरा यह साबित करता है कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर है। बार बार वो आकर इस बात को साबित करते हैं कि बिहार को मदद की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की इकाई को, ताकि वो महागठबंधन के कुनबे के सामने खड़े हो सके। वो आ रहे होंगे, मीटिंग्स करेंगे, स्ट्रेटजी तय करेंगे, कौन सी बड़ी बात है? हर पार्टी में होता है, उनको भी हक है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी भी 2015 के विधानसभा के चुनाव में ये जो आपने बात कही ना, मुझे लगता है कि अगर आप उनके विरोधी हैं तो यही बात महत्वपूर्ण है कि आप ये कहें कि हाँ वो आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कमजोर है। ये अगर आप कहते हैं तो कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन जब आप ये चिंता जताते हैं कि जरूर माहौल बिगाड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको डर है कि कुछ बिगड़ सकता है। कॉन्फिडेंस है, नहीं तो फिर उसमें ये नहीं जोड़ना चाहिए ना। लोकतंत्र में डर क्या होता है? जनता की ताकत, जनता की ताकत जिसके साथ होती है, इनकी पार्टी तीसरे नंबर की अब ये कमजोरी दिख गई बिहार के अंदर, बिना बोले कमजोरी दिख गई। वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत दिख गई। दूसरे